लोग 16 से लेके 30 तक के सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल में दे रखा है प्रूव करने वाला सवाल है, सिद्ध करने वाला सवाल दे रखा है। ठीक है, तो सिद्ध करने वाला सवाल को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। आप लोग को पता है बराबर की इस साइड जो है वो LHS है और बराबर की इस साइड जो है वो RHS हो जाता है। तो हम लोग को जो है LHS से RHS निकालना पड़ता है, बिल्कुल समझते होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए LHS में क्या दे रखा है। LHS में दे रखा है सर LHS से, इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लिखेंगे यहाँ पे दे रखा है sec पर पावर 4 a माइनस sec स्क्वायर a बराबर हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देख लिए ये जो है स्क्वायर में है, ये पावर 4 है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में लाइए। और क्यों लाएंगे वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए sec स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, वही बात बराबर है। तो यहाँ पे हो गया, ये लिखिए sec स्क्वायर, यहाँ पे थीटा या a दे रखा है तो ये लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो आगे आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ से एक नौटंकी शुरू करते हैं, ये समझ लीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ये होता है ये सूत्र। तो देखिए sec स्क्वायर थीटा के जगह पे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं, सूत्र होता है, डाल सकते हैं सर। चलिए डालिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है, माइनस दीजिए। अब यहाँ पे भी है sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे भी 1 + tan स्क्वायर थीटा दीजिए। तो यहाँ पे देंगे 1 + tan स्क्वायर a, लिख लिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे समझिए। आगे देखिए बाबू, ये जो है a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसको तोड़ देते हैं। इसको a मान लेते हैं एक को, और ये tan स्क्वायर जो थीटा दे रखा है या a है, तो इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो जानते हैं a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है ना, तो इसी पे तोड़ना है। तो बिल्कुल समझिएगा कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक का जब स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो tan पे पावर कितने है तो 4 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लस 2ab 2 गुने 1 तो 2 ये हो जाएगा, गुना 1 करेंगे ना यहाँ पे तो 2 ये हो जाएगा। अब tan स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लीजिए tan स्क्वायर, यही हो जाएगा 2 tan स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 2ab जो b दे रखा वही लिखना था ना जी, तो b जो दे रखा वही लिख लिए, स्क्वायर कर दिए। आगे आ जाइए, माइनस स्क्वायर में था इसलिए स्क्वायर किए। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए ये जो माइनस जो है इसको माइनस इसको भी गुना करेगा। ठीक है, तो ये पूरे को माइनस गुना कर रहा है, तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ वहाँ माइनस दे देंगे। तो इसको पूरा लिख लेते हैं tan स्क्वायर a, यहाँ तक लिख लिए। आगे आ जाइए, समझते हैं थोड़ा सा और इसमें क्या ट्विस्ट है। तो एक जो है इधर प्लस में है और एक जो है इधर माइनस में, ये दोनों को बचवा को काट दीजिए। जब काटिएगा तो बच गया यहाँ पे क्या 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 4 है ना बचा है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये प्लस में 2 tan स्क्वायर और यहाँ पे tan स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में ना गया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सॉरी ये माइनस पूरे को गुना किया, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, यहाँ पे 2 गो यहाँ पे 1 गो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का tan स्क्वायर। तो यही आंसर हो गया, यही हम लोग को प्रूव्ड करने के लिए बोल रहा था। यहाँ पे 2 गो tan स्क्वायर, यहाँ पे 1 गो tan स्क्वायर, तो 2 गो में से 1 हो जाएगा तो 1 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बच गया। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस जो है, ये नहीं समझेंगे समझाते हैं, यहाँ माइनस जो है पूरे ब्रैकेट को गुना कर रहा है, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस दे दिए। तो अब देखिए यहाँ पे सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा सवाल जो दे रखा था वो प्रूव्ड हो गया। tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 पर पावर 4, तो यहाँ पे उल्टा लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको सीधा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर सवाल को। 17 नंबर सवाल दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है 2 वृत्त का जो है त्रिज्या दे रखा है, पहला वृत्त का 19, दूसरा वृत्त का 9 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब तीसरे वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे दे रखा है जिनकी परिधि जो है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो बिल्कुल समझ गए, 2 वृत्त है। सबसे पहले इस सवाल को
कैसे बनाना ये देख लीजिए। सबसे पहले लिखिए यहाँ पहला या पहली, ठीक है, पहला वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, क्या दे रखा है 19 सेंटीमीटर लिख दिए। अब परिधि बराबर हो जाता है 2 पाई r। तो ये त्रिज्या r ही दे रखा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की जगह 2, पाई की जगह पे पाई और r दे रखा है। तो r दे रखा है तो मतलब r का मान क्या है 19 है। इसका परिधि निकाल लेते हैं। तो 19 दूना का 38, पाई है तो पाई लगा दीजिए। पाई का मान यहाँ पे 22/7 नहीं लगाइएगा, ठीक है, पहले देख लीजिए। अब आइए यहाँ पे दूसरा वृत्त में देखते हैं। दूसरा वृत्त का परिधि ज्ञात कर लिए। दूसरा वृत्त का त्रिज्या दे रखा है, क्या त्रिज्या दे रखा है सर r बराबर 9 सेंटीमीटर। ऊपर में देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर। तो परिधि बराबर पूछें तो परिधि बराबर हो जाता है इसका भी 2 पाई r। तो यदि इसका परिधि निकालें 2 गुने पाई गुने 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया। पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे आइए। अब नया वृत्त लिखेंगे। जो नया वृत्त है उसका देखिए, नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि, पहली बात थी दोनों वृत्त का जो परिधि के योग के बराबर। तो दोनों वृत्त, पहला वृत्त का 38 तो लिखेंगे 38 पाई, दूसरा वृत्त का परिधि 18 पाई, ठीक है, 18 पाई हो गया। तो यहाँ पे है नए वृत्त के परिधि, तो इनका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई r न होगा। तो 2 पाई r लिखे, 38 और 18 ऐड कर दीजिए तो आ जाता है 56, ठीक है। तब नए वृत्त का परिधि ज्ञात करना है। 18 और 38 क्या हो गया 56 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, पाई पाई कैंसिल। अब यहाँ पे बच गया क्या 2r बराबर बच गया 56। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसका r निकालना है। नए वृत्त का त्रिज्या जो है ये दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। r निकाल लीजिए। तो r बराबर हो जाएगा, ये 2 जो है इधर गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बराबर की साइड में भेजे तो भाग में आ गया। तो इसको काटिए 28 दूना 56। तो r बराबर क्या आ जाता है 28। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। और आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर सवाल बिल्कुल इजी है, इसको समझना होगा आप लोग को, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 18 नंबर में दे रखा है साइन थीटा, 18 नंबर में दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/5। तो निकालना है, मान निकालना है। यहाँ पे जो दे रखा है ऊपर में दे रखा है 4 + 4 साइन थीटा बट्टे का 1 + कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे बाबू एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर दे रखा है 4/5, तो यहाँ लिखिए P/H। तो ऊपर वाला जो है ये हो गया P का मान और ये वाला जो हो गया H का मान। तो इस तरह से हमको मालूम चलता है कि P बराबर जो है 4 हो गया और H बराबर जो है क्या हो गया, H बराबर 5 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, B का मान नहीं है। सबसे पहले मान निकालने से हमको B का मान निकालना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। B बराबर होता है √H² - P²। तो B बराबर लिखेंगे यहाँ पे, H का मान कितने 5, तो लिखिए रूट के अंदर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, P का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर समझ लीजिए B बराबर √25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -4 का स्क्वायर 16। तो B बराबर आ जाता है √, इसको माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो आता है 9 और √9 को बाहर निकालिएगा, वर्गमूल इसका हो जाता है 9 का 3, इसका वर्गमूल क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो इस तरह से B बराबर हमको पता चल गया क्या 3, B बराबर क्या पता चल गया 3 चल गया। आगे आ जाइए, आगे हम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करते हैं, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर समझ गए P/H, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बराबर जो होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H होता है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। आइए अब जो ऊपर में मान दे रखा है, सवाल दे रखा है, उसको मान निकालते हैं। पहला कंडीशन यहाँ से, ये चीज़ आप लोग को नीचे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मत लिखिएगा, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे।
4 + 4 साइन थीटा बटे का है 1 + कॉस थीटा। यही दे रखा है जी सर, यही दे रखा है। तो 4 यहाँ पे है 4 प्लस लिखेंगे जी सर 4। अब साइन थीटा का जो मान होता है तो साइन थीटा बराबर जानते हैं P/H, P/H जानते हैं जी। तो P/H का जो मान दे रखा है पहले से दे रखा है 4/5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ये तो गुना में आ जाएगा 4/5। ठीक है, क्लियर हो गया। बटे 1 के जगह पे 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस, और cos थीटा बराबर जानते हैं B/H। तो B का मान कितने, यहाँ पे देखिए B का मान 3 है और H का मान 5। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3/5। कोई दिक्कत जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। आगे आ जाइए, इसको हम लोग अच्छी तरह सॉल्व करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला कंडीशन यहाँ पे दे रखा है तो इसको हम लोग अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। और हम लोग एक लाइन बढ़ा लेते हैं, पहले देख लिया जाए। एक लाइन क्यों बढ़ाएंगे आप लोग को समझाने के लिए, नहीं तो शॉर्टकट में खींच देते। +4 प्लस 4 ऊपर वाला गुना हो जाता है, 4 चौके 16 बटे का 5। अब नीचे में जो है उसी को उसी तरह उतार देंगे, +1 + 3/5। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये 4 × 4 कर दिए, 4 चौक 16 बटे 5 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं नीचे में तो 1 दे दीजिए, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। अब कर दीजिए भिन्न के जोड़। भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो ऊपर वाला का जो है देखिए एलसीएम हो जाएगा 5। अब 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 ना आएगा जी। तब 5 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो क्या होगा 20, प्लस ऊपर वाला जो है सेम है, ये भी सेम ये भी सेम, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे उतार दीजिए 16। अब बटे का है, बटे वाला को सॉल्व कर लीजिए। बटे में है दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे करके खींचिए। नीचे में भी इसका 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऊपर क्या यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये भिन्न का जोड़ है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। 16 और 20 और 16 को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 20 और 16 जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा जोड़ के बताइएगा। 16 और 20 तो यहाँ पर हो जाएगा 36 बटे का 5। ठीक है, फिर बटे 5 3 8 बटे का 5। अब ये हो गया नेंगरा भिन्न। नेंगरा भिन्न नहीं जानते तोड़ने के लिए तो कैसे करेंगे, इसको लिख लीजिए 16/5। और ई वाला संख्या जब गुना में लाइएगा तो ई वाला संख्या ऊपर भेज दीजिए और ई वाला संख्या नीचे ले आइए। तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते। 5 5 खत्म। अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको काटना होगा। 2 चौके 8, 9 चौके 36, तो बराबर आ गया 9/2। ये आंसर आ गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 9/2। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर का। आइए 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल में दे रखा है कोसेक 4 थीटा बराबर सेक थीटा -20 डिग्री। ठीक है, जहाँ 4 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो यही दे रखा है, बिल्कुल आसान सवाल दे रखा है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सवाल उतार लिए हैं। सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। ठीक है, ये वाला चीज़ याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, हम आपको साथ में सब कुछ बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक 90 - थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे है ना कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक थीटा की जगह पे हम लोग लिख देते हैं सेक 90 डिग्री -4 थीटा। थीटा है तो थीटे लिखेंगे, थीटा की जगह 4 थीटा दे रखा है तो इसी तरह लिखेंगे। बराबर इधर है सेक थीटा -20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ये सेक खत्म। अब यहाँ पे बच गया, ये देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बच गया क्या 90 डिग्री -4 थीटा। ठीक है, यहाँ पे बच गया बराबर में थीटा -20 डिग्री।
चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब 4 थीटा है, माइनस का 4 थीटा इधर लिख लीजिए। अब ये थीटा है प्लस का है, तो ये देखिए बराबर की इस साइड में लाना है, ठीक है। बराबर की इस साइड में रखी गई, प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा थीटा। ये 4 थीटा है, ठीक है, याद रखना है। अब बराबर की साइड में ले आइए, थीटा वाला थीटा जगह ले आए और डिग्री वाला को डिग्री इधर भेज दीजिए। तो इधर है माइनस का 20, तो इधर ये 90 डिग्री जो है प्लस में है, तो इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस में 90 डिग्री। यहाँ से सवाल शुरू होता है। अब देख लीजिए इस माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 5 थीटा, 4 थीटा और थीटा कितना 5 थीटा। तो यहाँ पर लिखे हैं 5 थीटा बराबर, ये देखिए माइनस में दोनों है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 110, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, सिंबल किस चीज़ का रहेगा, माइनस का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया जी, बिल्कुल। ये माइनस खत्म, यहाँ पे बचल है 5 थीटा बराबर 110, सॉरी ठीक है डिग्री। तो थीटा बराबर हम लोग को जानना है, तो 110/5, तो 110/5, तो 22 दूना 110, तो थीटा बराबर आ गया है यहाँ पे कितना 22 डिग्री। तो ये क्या हो जाता है, आप लोग का आंसर हो जाता है, जो कि न्यून कोण के लिए बोला जा रहा है। देखिए 19 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल में कह रहा है 4 थीटा एक न्यून कोण है और थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर का। देखिए 20 नंबर का कह रहा है, हम यहाँ पे कुछ निर्देश दे दिए कि जल्दी फटाक से बन जाए, मतलब 2 मिनट का टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सब सवाल में 2 मिनट का टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कह रहा है एक बेलन का त्रिज्या, फटाक से लिखिए, क्या कह रहा है, बेलन का त्रिज्या देखिए, त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या पहले जो दे रखा है उसको मिला दिए हम यहाँ से, ताकि दिक्कत नहीं हो। त्रिज्या जिसको जो पहले दे रखा है, त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर, त्रिज्या दे रखा है 4 मीटर, ऊंचाई दे रखा है 14 मीटर। तो बेलन का त्रिज्या बराबर लिखिए, आर बराबर लिखिए कितना 4 मीटर, फटाक से 2 मिनट टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ऊंचाई कितना, एच बराबर देखिए, एच बराबर कितना 14 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। कहा क्या रहा है, बेलन का आयतन निकालने के लिए लिखिए यहाँ पे बेलन का आयतन, 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा इस सवाल को बनाने में, ठीक है। आयतन बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, πr² होता है, ठीक है। पाई का मान बाबू कितना होता है, तो कहेंगे सर 22/7 होता है। r² 4 का स्क्वायर, मतलब 4 × 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। h 14, ठीक है, h 14 दे रखा है, लिखिए 14 यहाँ पे। 7 दूने 14 बाबू, स्टाइल सीखिए गुना करने का, 22 चौके 88 गुने 4 दूना 8, 88 8 704, ठीक है। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। m³ हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। बेलन का जो आयतन निकल के आ गया कितना 704 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन था, ठीक है। चलिए देखते हैं 21 नंबर सवाल। बिल्कुल ईजी है, इसको 1 मिनट में बना देंगे, ठीक है। 21 नंबर सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। दूसरा चीज, अब कह रहा क्षेत्रफल निकालने के लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने का भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 भुजा का मान दे रखा है 12 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पहले लिख देते हैं 12 गुने 12, तो काटने में बढ़िया होगा, 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 तिया 36, तो यहाँ पे 12 तिया 36, तो गुना तो होगा नहीं रूट से, तो यहाँ पे √3 लगा दीजिए, ठीक है। 36√3, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 22 नंबर का। सवाल में दे रखा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, माध्य का गणन करें, मतलब माध्य निकालना है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दे रखा है। सबसे पहले इसमें आप लोग को एक 22 नंबर यहाँ पे लिखना है, इस तरह से वर्ग अंतराल जो दे रखा है, ठीक है। वर्ग अंतराल, इसको एक लंबा लाइन खींच दीजिए। फिर यहाँ पे दे रखा है क्या, बारंबारता माध्य निकालना है, ठीक है, ये लिख लिए। अब बारंबारता माध्य निकालने के लिए जो चाहिए हमको x चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, fx चाहिए, ठीक है जी सर, ठीक है। कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए, 0 से 10 एक लाइन,
10 से 20 दूसरा लाइन, 20 से 30 तीसरा लाइन, यहाँ पर देख लीजिए 30 से 40 यहीं तक दे रखा है। 30 से 40 क्या दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है यहाँ पे, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। बारंबारता दे रखा है 6 7 16 और 10, यही दे रखा है। तो x कैसे निकालते भाई, x निकालने के लिए वर्ग अंतराल वाला को 2 से भाग दे देना। इसमें देखिए वर्ग अंतराल को 2 से भाग दीजिए, इसको जोड़ के ये दोनों को वर्ग अंतराल को जोड़ के 10 से 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 0 में जोड़ेंगे 10 में 0 जोड़ेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पे 10 और 20 30 हो जाता है, जोड़ेंगे 10 और 20 को 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15। 30 और 20 50, 50 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25। 40 और 30 70, 70 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 35। अब fx निकालना है। fx निकालने का मतलब ये जो है f हो जाता है, ठीक है, ये वाला बारंबारता f हो जाता है और ये x, ये दोनों को गुना करना है। सिंपल सी बात है, 6 5 का 30, 15 7 105 और 16 गुने 25 कीजिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, हम करके बताते हैं 400 होता है। 35 गुने 10 तो 35 पे एक 0 दे दीजिए, हो गया, ये गुना भी हो गया। अब इसको ऐड कर लेना है, ये जो है सिग्मा एफ हो जाता है, ठीक है, इसका टोटल योग जो है सिग्मा एफ हो जाता है। इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे 0 0 0 5, तो सबसे पहले इधर लिखेंगे 5, यहाँ 5 5 5 3 8, तो 8 इस तरह से बूढ़े जैसे जोड़ते हैं, ठीक है। 4 4 1 5 5 3 8, 885 हो गया, जोड़ लिए, समझ गए। अब ये वाला जो है एफ को जोड़ लीजिए, एफ बराबर जिसको सिग्मा एफ बोलते हैं, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पे जोड़िए 10 16 16 10 26 26 6 32 32 7 39, तो ये हो गया 39, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, माध्य। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स जो निकला है, एफ एक्स ये हो गया सिग्मा एफ एक्स, तो 885 बटे का 39 कर दीजिए, आराम से समझ गए। और इसको काट दीजिएगा तो आ जाएगा 22.69। आप भाग दे के एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर में है घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जो कि 6 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ऊंचा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले जो दे रखा है 23 नंबर लिखेंगे, यहाँ पे दिया है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है, घनाभ का की लंबाई बराबर 6 मीटर, तो मीटर ये लिखिए। और दे रखा है चौड़ाई दे रखा है कितना 4 मीटर, और ऊंचाई भी दे रखा भाई, हाँ ऊंचाई दे रखा है कितना 2 मीटर। हो गया क्लियर। तो घनाभ का क्या कह रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आप लोग समझिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना, आप लोग को याद होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए गुणा करते हैं, 2 L का मान, इसको लंबाई को L बोलते हैं, चौड़ाई को B बोलते हैं और H ऊंचाई को बोलते हैं, ठीक है। L का मान 6, B का मान 4 जोड़ B का मान फिर देखिए 4 और H का मान 2 ना 2 प्लस H का मान 2 और L का मान L लंबाई ना 6, इस तरह से कर लिए पूरा। अब आगे देख लीजिए, 2 दीजिए, 6 चौके 24 प्लस 4 दूना 8 प्लस 6 दूना 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देखिए 2 तो 12 8 20, 12 8 20, 20 24 44, बड़ा फटाक से हो गया। 44 गुना 2 कर लीजिए, तो 44 गुना 2 कीजिएगा तो 88 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, 23 नंबर क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 24 नंबर, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। नंबर सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है।
24 नंबर सवाल कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यदि इच्छा अनुसार निकाला जाए तो उसका स्वर अक्षर आने की प्रयेकता क्या होगा। देखिए भाई साहब थोड़ा समझिए, स्वर किसको बोलते हैं, स्वर अक्षर किसको बोलते हैं, वॉवेल को बोलते हैं। ठीक है, तो ABCD में कितना अक्षर, तो ABCD में कहेंगे सर 26 अक्षर होता है। ठीक है, 26 लेटर होता है ना जी। तो अब बताइए वॉवेल उसमें क्या हो, वॉवेल क्या होता है, 5 गो होता है उसमें। ये चीज़ क्लियर हो गया। कौन कौन, AEIOU। मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे, ज़्यादा बताएंगे नहीं डिटेल से। चलिए 26 गो होता है और उसमें 5 गो वॉवेल होता है। और यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर इच्छा अनुसार निकाला जाए तो उसमें स्वर होने की प्रयेकता क्या होगा। तो बिल्कुल समझिए, यहाँ पे लिखना होगा, 2 नंबर का है तो लिखेंगे, इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला में स्वर की संख्या क्या होता है, सॉरी वर्णमाला की संख्या, वर्णमाला की संख्या कितना होता है, 26 होता है वर्णमाला की संख्या, जिसमें तथा स्वर लिखेंगे यहाँ पर। अब लिखिए स्वर की संख्या, स्वर की संख्या कितना, 5। ठीक है, स्वर आने की प्रयेकता क्या होगी, स्वर स्वर अक्षर होने की प्रयेकता, होने का प्रयेकता। ठीक है, हैंड राइटिंग के लिए दिक्कत मत मानिएगा। PE क्या कि स्पीड में लिखना पड़ रहा है, PE बटे क्या होता है NE, PE बराबर होता है NE बटे NS। ठीक है, तो अब देखिए क्या 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 गो है, होने के 5 गो है, तो 5 गो है तो 5 लिखे NE 5। अब कुल कितना है, टोटल कितना है 26, तो बटे का 26 दे दीजिए और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को ये। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, 25 नंबर। 25 नंबर सवाल देखते हैं। दो संख्या दे रखा है 16 और 18 का लॉ दे रखा है 12, तो इनका मौसौ ज्ञात किया है। देखिए इसको तो फट दबर हल कर देंगे। तो पहला संख्या, दो संख्या दे रखा है तो लिखेंगे माना कि पहला संख्या बराबर 16, दूसरा संख्या बराबर कितना है 28 ना, तो 28। लॉ बराबर 112, भाषा में लिख रहे हैं नहीं तो हो जाता। तो मौसौ बराबर ज्ञात करना, तो मौसौ बराबर क्या होता है सूत्र, पहली संख्या, याद नहीं हुआ तो याद कर लीजिएगा, इस तरह का सवाल बिल्कुल पूछा जाता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे का लॉ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे इस चीज को। अब पहला संख्या कितना है जी 16 गुने दूसरा संख्या 28 बटे का 112, तो 28 चौके 112 होता है और 4 चौके 16 भी होता है, जान गए। तो इसका जो HCF होगा 4 हो जाएगा, लिख देंगे HCF बराबर 4। ये हो गया राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग 26 नंबर को। इस नंबर में 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में दे रखा है 30 बल्ब के समूह में, 30 बल्ब जो है एक तरफ से रखा है, 5 बल्ब उसमें से खराब है। इस समूह से एक बल्ब इच्छा अनुसार निकाला जाता है, इच्छा अनुसार। अब कह रहा है कि निकाले गए बल्ब खराब होने की प्रयेकता, तो 5 गो बल्ब खराब है तो प्रयेकता क्या होगा, तो 5 गो होगा, उसका खराब होने का प्रयेकता 5 गो बल्ब है, तो मतलब इच्छा अनुसार निकालेगा तो उसमें 5 गो में से एगो निकलेगा। सबसे पहला देख लीजिए कुल बल्बों की संख्या, 26 नंबर लिख के ऐसे करके लिखेंगे, कुल बल्बों की संख्या, तो n ब्रैक s बराबर कितना, क्या बल्ब है 30 गो है। खराब क्या बल्ब है, तो यो लिखेंगे खराब बल्ब की संख्या तो क्या गो है, खराब बल्ब 5 गो है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तब खराब, देखिए खराब बल्ब होने की प्रयेकता निकालना है, खराब बल्ब होने की प्रयेकता क्या हो जाएगा, PE बराबर NE बटे का जानते हैं आप लोग NS, साथ में फॉर्मूला कवर करते चलिएगा। तो क्या वो है 5 गो है खराब बल्ब बटे का टोटल बल्ब की संख्या क्या गो है 30 गो। ठीक है, 5 6 के 30, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। खराब बल्ब होने की प्रयेकता क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक,
चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर का। ये आइए 27 नंबर देखते हैं। बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। कह रहा समकोण त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लिया जाए समकोण टाइप का। चलिए समझ जाइएगा। समकोण त्रिभुज सी कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं यहाँ पे सी मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। तथा सी डी लंब ए बी है, सी डी जो है लंब ए बी का है, तो इसको इससे मिलाना होगा, मतलब ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तब हो गया ना सी और यहाँ पे डी दे दीजिए। सी डी लंब है किसका, ए बी का। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है, यहाँ पे ए बी गुने सी डी इक्वल बी सी गुने सी ए। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे भाषा लिखना है, ये सारा रचना वाला सवाल में भाषा लिखना पड़ता है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण सी जो है 90 डिग्री दे रखा है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है वो देख लिया जाए। ए बी गुने सी डी बराबर बी सी गुने सी ए। ठीक है, यहाँ समझ गए सी ए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज ए, यहाँ पे सॉरी दिख नहीं रहा था, त्रिभुज ए सी बी जो 90 डिग्री का कोण बने उसको बीच में रखना है। ठीक है, तथा अब देखिए दो त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हो रहा। पहला तो त्रिभुज आप लोग को यहाँ पे एक ये ए बी सी त्रिभुज है, ए सी बी जिसको बोलते हैं, और दूसरा त्रिभुज ये भी हो जाएगा ना। देखिए इस त्रिभुज में दो चीज़ है, तो इधर दो त्रिभुज होगा, क्यों होगा देख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ए सी डी, या तो इसको ए सी बी डी बोल सकते हैं या इसको ए सी बी डी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लगेगा आपको 4 लिख रहे हैं, ऐसे यहाँ पे हम त्रिभुज लिखेंगे ए सी बी डी तो आपको लगेगा 4, तो ऐसा नहीं है कुछ। देखिए इस त्रिभुज का जो है ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का कोण जो है लंब हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये आधार हो गया। और इस त्रिभुज को देखिएगा, इधर से देखिएगा ना, तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये सी डी जो है ऊंचाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। तो चलिए ए बी सी का जो है त्रिभुज का जो है फॉर्मूला क्या होता है, 1/, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पर देखिए ए सी बी में 1/2 गुने आधार, इसमें देखिए आधार क्या दे रखा है, आधार दे रखा है सर बी सी या सी बी भी बोल सकते हैं, लिखिए बी सी गुने क्या लिखेंगे, आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है ए सी ना है, तो लिख दीजिए ए सी, तथा बराबर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 इसमें भी हो जाएगा। अब ये इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें आधार देखिए, आधार क्या हो जाएगा बी ए या ए बी बोल सकते हैं, ए बी दे रखा आधार, इसका ये आधार हो जाएगा, घुमा पिक्चर देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए बी। ठीक है, गुने अब यहाँ पे इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, तो लिख दीजिए सी डी। अब ए बराबर के 1/2 इधर भी बराबर की इधर भी 1/2 खत्म हो गया। तो यहाँ पे जो है प्रूव करना था हमको ए बी गुने सी डी और बी सी गुने सी ए। तो ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये तो मिल गया है, शायद देख लिया जाए बी सी, और यहाँ पे तो इसको लिख दीजिए, इसको उल्टा के लिखिए ए बी गुने इधर वाला सी डी। ठीक है, फिर इधर वाला लिख दीजिए बराबर बी सी गुने ए सी, सिर्फ उल्टा करके लिख दीजिए, उल्टा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको पहले लिख दिए और इसको बाद में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं लीजिए ना भाई। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल 28 नंबर का। 28 नंबर सवाल में दे रखा है हल करना है, 2 इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब कौन सा विधि है, कोई विधि अपना के हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखा है, 2x + 3y = 11 पहला इक्वेशन, तथा 2x - 4y = 24 ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को किसी भी विधि से इसको हल करना है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहला इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को घटा देंगे, ये खत्म हो जाएगा, y का मान आ जाएगा, y का मान x में मान दे देंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा समझ लीजिए पहले, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या दे रखा है, 2x + 3y
इक्वल 11 और यहाँ पे दे रखा है दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ठीक है, तो ये खत्म हो गया माइनस माइनस, ये वाला सिंबल खत्म कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 3 7y। अब यहाँ पे माइनसों किसी बच्चे को देना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये माइनस माइनस कटिए जाता है वैसे, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। यहाँ पे प्लस, ये माइनस खत्म, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है 11 और 24 35 हो जाता है। तो अब मान लिया जाए ये माइनस में ही आ जाए, तो यहाँ भी माइनस से ना आ जाएगा जी, तो माइनस माइनस खत्म ही हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे है 7y बराबर 35 निकला, तो 7 5 35, तो y बराबर कितने निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है। तो समीकरण 1 में जो है यहाँ पे हम लिख देते, नीचे आप लिखिएगा समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3 y की जगह पे 5 रखेंगे, 5 गुने 5 बराबर 11, 2x प्लस 15 बराबर 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर, ये प्लस में तो इधर भेज दीजिए, डिजिट वाले को डिजिट इधर भेजिए। ठीक है, तो 11 माइनस 15 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2x बराबर, ये 11 में माइनस 15 करेंगे तो -4 ना आ जाएगा, तो आ गया -4। तो x बराबर -4 बटे का 2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो देखिए x बराबर निकल गया आंसर -2 और y बराबर निकल गया आंसर 5। तो ये x और y का मान निकालना था, जो कि इस तरह से निकाल लिया। आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल में दे रखा है सिद्ध करने वाला, बिल्कुल आसान है इसको सिद्ध करना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, इधर पहले भी बता दिए, इधर साइड जो होता है LHS होता है, इधर साइड RHS होता है। LHS इधर साइड से हम लोग को RHS निकालना पड़ता है। कितना बोले जी LHS। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कीजिए, मोटिवेट होते हैं उससे, और अधिक से अधिक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, LHS इधर क्या दे रखा है, सबसे पहला काम है लिख लेना है 1 प्लस कॉस ए बटे का 1 माइनस कॉस ए। जब देखिए रूट वाला आ जाए तो मतलब समझिएगा कि यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना ही होगा। निकालना क्या ये हो, लिख लेते यही पेज पे, ताकि आप लोग को दिखा सके। कॉट ए, ये यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, यही निकाल प्रूव करना है, कॉस ए प्लस कॉट ए, यही निकालना। तो इस तरह का रेत समझिएगा, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो 1 प्लस कॉस ए बटे में है 1 माइनस कॉस ए। जो मैं यहाँ पे रहे माइनस में रहेगा तो प्लस वाला से गुना कर देंगे। ठीक है, तो रूट अंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, या तो यही रूट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 प्लस कॉस, इसी में लिख दीजिए। ठीक है, कॉस ए बटे का यहाँ पे है फिर वही 1 प्लस कॉस ए। हर का परिमेयकरण करने के लिए इधर माइनस रहे तो ऊपर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस से गुना कर देंगे। ठीक है, दोनों को गुना कर देंगे, हर का परिमेयकरण जानते ही हैं। ठीक है, चलिए इसको ये देखिए 1 प्लस कॉस ए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाला को यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये जो है किस फॉर्म में आ जाएगा देख लिया जाए। ये भी प्लस, ये भी 1 प्लस कॉस, ये भी 1 प्लस कॉस। तो क्या करते हैं, इसको 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, दोनों जगह एक ही है। तो कॉस ए का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर कर दिए बटे में, यहाँ पे देखिए 1 गुने 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस गुने कॉस तो कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, दिक्कत होगा तो बताना। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हो 1। ठीक है, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या जानेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों बता रहे हैं भैया, समझ गए होंगे क्यों हम बता रहे हैं ये बात। ठीक है, अब देखिए ये जो है स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये इसका भी स्क्वायर दोनों था तो इसका भी रूट स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ऊपर में बच क्या गया, 1 प्लस कॉस ए बच गया, नीचे में 1 माइनस कॉस ए बच गया, यही बचा हुआ है ना जी। तो थोड़ा सा अब इसको मोडिफाई कीजिए, चेंज कीजिए। देखिए चेंज क्या करेंगे देख लीजिए, ऊपर वाला को सेम रखिएगा, पहले ऊपर वाला को सेम रखना है, 1 प्लस कॉस ए
बटे का यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए है यहाँ पे, सॉरी 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ पर आपको बताया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको जो हम लोग इसके फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, स्क्वायर नहीं लगा है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत कहाँ की बात है। चलिए आगे समझ लेते हैं। आगे की बात है, ये जो है साइन जो है 1 को भी भाग में भाग कर रहा है और कॉस को भी भाग दे रहा है। ठीक है, तो उसको अलग अलग करके लिख लेना है, तो दोनों को जोड़िएगा बात बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए को भी साइन ए भाग दे रहा है, तो दोनों को एलसीएम लेके निकालिएगा तो यही निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए, 1 साइन ए, तो की हो जाता है कॉसेक ए, सॉरी 1 अपॉन साइन ए है ना, 1 अपॉन साइन ए, ये 1 अपॉन साइन ए हो जाता है, थोड़ा भूल गए थे, कॉसेक ए हो जाता है, प्लस है प्लस लगाइए, कॉस ए बटे साइन ए हो जाता है क्या, कॉट ए हो जाता है। यदि साइन ए, एक और चीज़ समझ लीजिए, साइन ए बटे कॉस ए रहता तो क्या हो जाता है, टेन हो जाता है। यदि कॉस ए बटे साइन ए है तो कॉट ए हो जाएगा। यही कह रहा था ना प्रूव करने के लिए बाबू, तो देख लो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे 29 नंबर का था ना, कॉस ए के प्लस कॉट ए निकाल दिए। आप लोग इसका चाहे तो वीडियो को पॉज करके लिखिए लीजिएगा, ठीक है, तब बाकी चीज़ समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न 30 नंबर और अंतिम सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 30वां नंबर सवाल। देखिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन दबा के लाइक कीजिए, तब मज़ा आएगा सवाल को बनाने में, ठीक है। लाइक नहीं करते तो हमको भी नहीं पता चलता कौन बच्चा देख रहा है नहीं देख रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसलिए लाइक करना जरूरी है। 30वां नंबर सवाल और लघु उत्तरीय 2 नंबर सवाल का ये अंतिम सवाल है। 30 सवाल को सॉल्व कर दिया। आप लोग को कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताना होगा कि 30 के बाद जो लॉन्ग वाला सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करें कि नहीं करें, जल्दी से करना। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करना है, ठीक है। यहाँ 30 नंबर सवाल में देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, इसमें हिसाब कुछ नहीं, फूक दीजिएगा उड़ जाएगा। कह रहा 52 पत्ता, ताश तो खेलते ही होंगे, नहीं खेलते होंगे, बच्चा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, जो ताश होते हैं कार्ड जिसको आप लोग बोलते हैं। एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रक्रिया। सबसे पहला बात तो समझ लीजिए, पत्ता की जो संख्या होता है 52 होता है। अब 52 में 2 कलर होता है, एक होता है ब्लैक और दूसरा होता है रेड। रेड और ब्लैक, अब रेड और ब्लैक में क्या होता है, दूसरे दोनों चीज़ समझ लीजिए। अब इसमें 4 बादशाह होता है, 4 बादशाह होता है, 2 बादशाह होता है ब्लैक का और 2 बादशाह होता है रेड का। तो 2 बादशाह ब्लैक का और 2 बादशाह होता है रेड का। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, लाल रंग का बादशाह। तो लाल रंग का बादशाह पूछ रहा है, तो मतलब है यहाँ पे लाल रंग की बादशाह की संख्या क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 गो काला का होता है। तो अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए लिखेंगे कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या तो बराबर करते हैं 52। तो लाल रंग का पत्ता की संख्या, लाल रंग की पत्तों की संख्या कहते हैं, लाल रंग की पत्तों की संख्या कहते हैं 26 है। बात समझ में आ रही। और लाल बादशाह का लाल रंग का बादशाह जो होता है, ये भी लिखिए लेते हैं, बादशाह जो होता है 2 होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया। अब 2 गो तो है ही, ठीक है, 2 लाल का बादशाह है, तो 2 गो बादशाह, पहला बात 2 लिखिए ऊपर में। टोटल कार्ड के संख्या 52, ठीक है। तो 52 सब कार्ड की संख्या 52, तो 26 दूना का 52। तो बताइए इसका प्रक्रिया क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है, लाल बादशाह जो है। ठीक, क्लियर कट, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को करना है लाइक, दोस्तों का साथ कीजिएगा शेयर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को दबा कर लीजिएगा सब्सक्राइब।